ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी संकल्प शक्ति के टॉपिक में पढ़ा कि मन के अंदर जो बुरी वृत्तियां है उनके चारों तरफ सूक्ष्म चक्र बना देता है, जिससे पुराने संस्कार बाहर नहीं निकल सकते। वह वृत्तियां दबी रह जाती है। इस बात को डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, हर पल हमारे अंदर विचारों की उत्पत्ति होती रहती है और आजकल ज्यादा करके व्यर्थ ज्यादा होता है। ये जो एक एक विचार है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है और जितना वो हम उसको सोचते हैं उससे लेयर्स बनते हैं, एक संकल्प शक्ति बन जाती है। एक नेगेटिव भी बनता है और पॉजिटिव भी, क्योंकि हर चीज एटम से बनी है। इसमें 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माना ये सृष्टि से जुड़ी हुई स्थूल चीज से उत्पन्न होती हुई एनर्जी। प्रोटॉन माना पॉजिटिव विचारों से, अच्छे गुणों के विचारों से उत्पन्न होती है वो शक्ति। और न्यूट्रॉन माना परमात्मा की शक्ति, करंट। अभी हमें अगर आत्मा में शक्ति भरनी है तो प्रोटॉन को बढ़ाना है। प्रोटॉन में वो मैग्नेट है जो हमें परमात्मा की शक्ति से जोड़ता है। लेकिन सारा दिन हम जो नेगेटिव विचार चलाते हैं उसके जो लेयर्स बन गए हैं उसके आधार से हम हमारा जो पॉजिटिव है वो दब जाता है। अभी आगे अगर हम पॉजिटिव विचार शुरू करेंगे तो हमारी नेगेटिव वृत्तियां जो है, पाप कर्म है, वो दबे रहेंगे और पॉजिटिव बाहर आएंगे, पुण्य कर्म बाहर आएंगे। तो ये बात है कि अगर हमें पाप कर्म को बाहर नहीं लाना है तो एक ही रास्ता है, हमारे जो ये वृत्त मना एनर्जी का लेयर्स बनते हैं उसको पॉजिटिव बनाना है। आगे आगे आप जैसे संकल्प शक्ति पर जाएंगे, इसके बारे में 4-5 आई थिंक टॉपिक रखे हैं, वो आप सुनो तो आपको समझ में आएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कर्म की गुह्य गति में आपने बताया कि पॉजिटिव सोचना, जो सोचने से आत्मा में जो शक्ति बढ़ती है तो हम परमात्मा के नजदीक रहते हैं, और जब आत्मा में शक्ति कम हो जाती है उतना परमात्मा से दूर होते हैं। तो प्रश्न यह है, हमारी इच्छा है कि सदा परमात्मा से योग लगा रहे, सदा पॉजिटिव सोचे, उसके लिए क्या उपाय करें? उत्तर है, देखो, ये सारा पुरुषार्थ ही सबका ये है और उसमें भी फिर नंबर बन जाते हैं। इसका कारण ही यही है, पुरुषार्थ में कमी। अभी देखो, अगर हमें पॉजिटिविटी बढ़ाना है, परमात्मा से जुड़े रहना है, तो पहले हमारे अच्छे गुणों के, परमात्मा के गुण, आत्मा के गुणों का चिंतन करके पॉजिटिविटी बढ़ाकर प्रोटॉन को बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है वो हमने डिटेल में समझाया है कि ये एटम से बनी हुई 3 जो एनर्जी है, इससे एटम बनता है। वो यूट्यूब पर भी इसके बारे में बहुत डिटेल में रखे हैं टॉपिक, तो आप वो चैनल पर जा सकते हैं, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको सब ग्रुप वाइज मिलेगा। इसमें स्पेशल टॉपिक में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेगा। तो जैसे ये जो एटम जो 3 एनर्जी से बना है, तो वो प्रोटॉन जो इसमें है वो हमें परमात्मा के नजदीक ले जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमात्मा से दूर करता है। तो जितना हम व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होंगे उतना हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो प्रोटॉन बढ़ेगा और प्रोटॉन बढ़ेंगे, वो मैग्नेट है न्यूट्रॉन से जोड़ने का।
और ये सारी सिस्टम हमने समझाई है। वैसे भी योग के सारे टॉपिक रखे हैं, सारी प्रोसेस रखी है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी बहुत कुछ रोज 4-5 चीजें आती है, टॉपिक भी लिखे हैं। तो यूट्यूब पर आपको ये भी मिलेगा कि हमारी जो योग की जो 4 अवस्था है जिससे हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, वो क्या है, कैसे करते हैं, ये सब विधि सहित 3 टॉपिक रखे हैं। वो टॉपिक में लास्ट में हमने बताया है कि कैसे जो नए होते हैं उनसे लेकर पुराने तक बीजरूप स्थिति तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट क्या है, कैसे करना है, रोज का रोज करना पड़ता है। तो ये करेंगे, यही उपाय है पॉजिटिविटी बढ़ाने का। और कोई दुनिया में उपाय बता ही नहीं सकता सिवाय परमात्मा के। ये पॉजिटिव सोचना मना आत्मा के स्मृति में स्थित होना, गुणों का चिंतन करके, परमात्मा का गुणों का चिंतन करके, ये सब बातें हमने बताई है। और कैसे, और चार्ट और दिनचर्या मनचर्या, ये दोनों बहुत जरूरी है। ये सब 6-7 ग्रुप है। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप, क्योंकि एक ग्रुप के 4-4 5-5 ग्रुप बने हैं, लेकिन वो सब चीजें अलग अलग हमने रखी है क्योंकि सब 2-3 चीजें आए तो रोज का रोज कर सके। एक में डाल दूं तो बहुत सारी हो जाती है पोस्ट, इसीलिए समझ के खातिर अलग किया है। तो ये सब करना पड़ेगा, सिर्फ प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग करके आपने बताया कि योग से पुण्य कर्म बाहर आते हैं, लेकिन यदि हम किसी खास मकसद के लिए सही रीति योग करते हैं तो क्या वो चीज ब्रह्मांड में पड़ी हुई है? पुण्य कर्म बाहर खींचकर लाने का क्या अर्थ है? उत्तर है, देखो, हमारे अंदर 2 चीज है, सूक्ष्म और स्थूल, ये 2 शरीर है। और दोनों की विचार अलग अलग, एक स्थूल विचार और एक सूक्ष्म विचार। ये दोनों विचारों से 2 प्रकार की मुख्य एनर्जी उत्पन्न होती है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सारे 4 फुट के अंदर जो भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो खींचकर बाहर आती है और चक्र के आसपास घूमती है। अगर हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी। इसके लिए, इसीलिए हमने कहा कि ये कोई भी चीज अगर हमारे अंदर संकल्प कोई आया, इसका मतलब ये चीज है, वो हमारे 4 फुट के अंदर हमारे भाग्य में है, लेकिन वो ईथर तत्व में पड़ी है, और उसको खींच कर लाना वो है योग का प्रयोग। तो जो संकल्प हम चलाएंगे वो बाहर पुण्य बाहर आता जाएगा। माना पॉजिटिव संकल्प से पुण्य बाहर आता है, नेगेटिव व्यर्थ से पाप कर्म बाहर आता है। पाप से भाग्य बिगड़ता है, पुण्य से भाग्य अच्छा बनता है। तो वो जो भी हमने अगले 2 टॉपिक में विधि बताई वो सुनो, समझो और करो, तो पुण्य कर्म बाहर आएंगे। और उसके अलावा भी यूट्यूब पर हमने बहुत सारी चीजें रखी है, ये सब अच्छी रीति करना शुरू करो। अगर अभी करेंगे तो 6 महीने तक फिनिश हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो पुरुषार्थ आपे आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने एक वीडियो में बताया कि बचपन का आधार पिछले जन्मों का बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे के समय का किस प्रकार उपयोग करें कि वह अगले जन्म के बचपन का अच्छा भाग्य बने? उत्तर है, या उसमें हमने आपको बताया कि जीवन में 3 चीजें जो हमें चाहिए वो तीनों साथ तब मिलती है जब हम तीनों चीजों को
प्राप्त करने तीनों अवस्था को अच्छी रीति बैलेंस करते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और बुढ़ापा का आधार बचपन है। जो बच्चे कहते हैं ना कि गोल्डन स्पून इन माउथ लेकर जन्मते हैं। फिर जवानी जो है, वो जवानी में हमने कितना भगवान के साथ जुड़े, भक्ति के लिए समय निकाला, मन में कितनी पॉजिटिविटी है, उस अनुसार बुढ़ापा आ जाता है। अगर कोई सारी जिंदगी यहाँ वहाँ की बातें और स्थूल चीजों में ही घूमता रहता है, कभी भी भगवान की याद ही नहीं आती, सिर्फ दीवा बत्ती करने के लिए किया, मंदिर घर जाने के लिए गया, लेकिन मन के अंदर विचारों का परिवर्तन नहीं हुई, भावनाएं भगवान तक नहीं पहुंची, तो वो बुढ़ापे में भी चाहते हुए भी वो भगवान का नाम नहीं ले सकेंगे। तो ये जो हमारा पुरुषार्थ है, ये यही है कि हमारा बुढ़ापा भगवान की बातों में ऐसा जाए कि एक भी व्यर्थ के नेगेटिव संकल्प मन में न चले, और हमारे सारे जो चक्र के 7 चक्रों के जो नेगेटिव लेयर्स है वो पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए। और इसके ही ये सारी विधि, आज तो सब प्रश्नों के उत्तर में यही बताया है। तब हमारा ये अच्छा भाग्य, अभी तो हम जानते हैं कि अच्छा भाग्य यह है कि फर्स्ट अभी सृष्टि परिवर्तन का कार्य जो चल रहा है, उसमें पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में आना, और इसके लिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये जो पुरुषार्थ है, तो अभी हमें परमात्मा बता रहे हैं। पहले अज्ञानता में हमें नहीं पता था, लेकिन भगवान ने आके बताया कि ड्रामा को यूज करो, कर्म की गुह्य गति को यूज करो, अपनी दिनचर्या मनचर्या सेट करो, ये सब करके मेरे से योग लगाओ, शक्ति भरो, ये सब बातें बताई। अगर एक हम करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा भाग्य नेक्स्ट जन्म का पहले से एंड तक का अच्छा होगा। और अभी तो ये समय है, एक ही जन्म नहीं 84 जन्मों का भर रहे हैं। ठीक है, तो वो विधि अपनाओ। ओम शांति। आपका प्रश्न है, युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षण में हो जाते हैं। कई बार देखा कि एक लड़की को 3-4 लड़के पसंद करते हैं, लेकिन लड़की एक की तरफ ही आकर्षित होती है। तो क्या ये पिछले जन्म का कर्म है? इस वजह से उस आत्मा के प्रति आकर्षण होता है, उस एक से ज्यादा एनर्जी आती है, इसीलिए होता है, या बस देह का आकर्षण है? उत्तर है, देखो, देह का आकर्षण भी कर्मों के अनुसार ही होता है ना। जो भी लड़के उसको पसंद करते हैं, सबके साथ हिसाब किताब है, लेकिन कम ज्यादा है। और जिसके साथ ज्यादा हिसाब किताब जो पककर तैयार हो गया है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करके उसको शादी तक निभाते, वरना प्यार करके भी छोड़ देते और शादी दूसरे से होती। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। और इसीलिए जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं होती, तब तक हम अच्छे डिसीजन भी नहीं ले सकते। वो कर्म हमें खींचता ही रहेगा, ये करना है, वहां पहुंचा ही देगा। जैसे हमने एक टॉपिक में समझाया था कि जब हमारे युगल का एक्सीडेंट हुआ था, तब तो हम बहुत छोटे थे, 81 की बात है, यंग भी थे। और उस समय हमने जो देखा, वो एक्सीडेंट भयंकर था, लेकिन वो वो जो जगह थी, वो उसको कैसे खींचा, और उसी समय वो एक्सीडेंट हुआ। तो ये उस पर से लगता है कि आपको उस जगह तक पहुंचाने के लिए वो कर्म
आपको प्रेरित करता ही रहेगा। इसीलिए ये सब कर्म है, क्योंकि देह का आकर्षण है, साथ में एनर्जी भी खींचती है। देह का आकर्षण तब खत्म होता है जब आत्मिक श्रुति में स्थित होते हैं और आत्म पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसीलिए ये सब बातें बहुत गुह्य है, कर्मों की गुह्य गति, ये सब टॉपिक रखे हैं, वो सुनो। ठीक है। ओम शांति।